मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। किसी भी औरत और आदमी का जब टाइमिंग मैच हो जाता है ना, जब वो रिलेशन बनाते हैं तो उससे खूबसूरत बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आप दोनों के ऊपर भी एक पॉजिटिव असर होता है, आपका रिश्ता अच्छा रहता है और आप जब भी करते हैं तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ये नेचर ने भी कुछ इसी तरीके से बनाया है कि जो फीमेल है उसका जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिक लंबा होता है, क्योंकि उनकी जो स्टेजेस होती हैं जब भी रिलेशन बनाते हैं तो वो थोड़ा स्लो चलती हैं। लेकिन जो आदमी है उसका ऑटोमेटिक कम होता है, उसकी स्टेजेस बहुत जल्दी-जल्दी चलती हैं, उनका टाइमिंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका लिक्विड बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। ये नेचुरल होता है। लेकिन कुछ तरीके अपना के आप उनको मैच करवा सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक और बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों का टाइमिंग उनकी खुद की प्रॉब्लम्स के द्वारा भी कम हो जाता है। जैसे कि किसी में पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी वजह से कम हो जाता है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाए, वो भी नेचुरल तरीके से और बिना कोई टैबलेट खाए। तो मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको खानी नहीं है, बस लगानी है और जिससे आपका टाइमिंग बहुत अच्छा होगा, जिनका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, आपका जो टाइमिंग है वो कम क्यों हो जाता है? आप टिक ही नहीं पाते हैं। जैसे आपने शुरुआत की एंड आपका जो टाइमिंग है वो चला गया, फटाफट आपका लिक्विड बॉडी से बाहर निकल गया, या फिर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो ही चला जा रहा है, या फिर जैसे टच किया तो चला गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं ले पाते हैं। तो कारण क्या है? तो पहला मेन कारण होता है कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, तो यही होता है कि वो जब आप सोचते हैं तो ही ऐसा चला जाता है। तो इसके नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है आपकी सेंसिटिविटी, जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ की सेंसिटिविटी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनके साथ ही पीई की प्रॉब्लम होती है, मतलब जल्दी निकलने की प्रॉब्लम होती है। अब वैसे भी जो हेड वाला हिस्सा होता है वो नेचुरल तरीके से भी थोड़ा सेंसिटिव होता है। जो लेंथ है उसके कंपैरिज़न में, शाफ्ट है उसके कंपैरिज़न में हेड ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, और वो ज़रूरी भी हैं। लेकिन किसी-किसी में ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप गलत टॉयज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप हाथ से भी कर रहे हैं तो बहुत हार्ड आप कर रहे हैं, रफ सरफेस के ऊपर रगड़ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कर रहे हैं या फिर आप हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे जैसे एक स्मैग्मा बनता है, व्हाइट-व्हाइट सा पदार्थ कुछ बनता है, तो वो चिपकने लगता है, आपका जो स्किन जो मूवेबल है, उसके नीचे वो जमा होने लगता है, धीरे-धीरे इन्फेक्शन होता है एंड वो वहाँ पे चिपक जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको ओवर सेंसिटिविटी हो जाती है। किसी-किसी को तो पेन भी होना शुरू हो जाता है, इस वजह से भी उनको बहुत ही जल्दी उनका टाइमिंग चला जाता है, ठीक है? जल्दी से रिलीज़ हो जाता है। ये कारण होते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रेस है, या फिर आपका जो पार्टनर है, वो आपको कुछ ऐसी बात बोल देता है, तो सच्ची बात है, ये मेल्स को अगर आप ऐसी बात बोलते हैं तो मोस्टली लोगों का नहीं कम होता है, तो भी उनको ये फ़ील होने लग जाता है कि उनका टाइमिंग कम है, उनको दिक्कत हो गई है। बट मेनली क्या करते हैं, बहुत सारे फीमेल सोचते नहीं हैं, सीधा-सीधा बोल देते हैं कि तुम तो टिकते ही नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा टाइमिंग बहुत कम है। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, कभी-कभार हो सकता है, नॉर्मली भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेसिस पे आपका आगे भी टाइमिंग फिर सच में कम होने लग जाता है, क्योंकि देखिए जो भी है हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, तो आपका ब्रेन बोलता है कि जो एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे कि तुम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही होता है, जो आप पास्ट में देखते हैं वो आगे भी आपके साथ होने लग जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, हार्मोन में अगर कमी है, टेस्टोस्टेरोन आपका डाउन है, कमज़ोर है, तो प्रॉपर लेवल में नहीं है, तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी डिज़ायर भी कम हो जाएगी एंड आप प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं पाएँगे। ठीक है, अब फाइनली हम बात ये करते हैं कि आपको घर पे रह के कैसे टाइम बढ़ाना है, क्या ऐसा इस्तेमाल करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। तो मैं आपको 2 ऑयल बताने वाली हूँ। तो पहला जो है वो है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। लौंग के तेल में होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रीडिएंट, एक एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूजेनॉल। ये यूजेनॉल है, ये क्या काम करता है, आपकी सेंसिटिविटी को कम करता है, जो आपका हेड वाला हिस्सा है ना, वहाँ की सेंसिटिविटी को कम कर देगा, क्योंकि ये क्या काम करता है, वहाँ के थोड़ा-सा नंबिंग इफेक्ट कर देता है। जैसे कि वहाँ का जो एरिया है वो हल्का-सा सुन्न हो जाएगा, जब हल्का-सा सुन्न होगा तो आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी और नेचुरल तरीके से आपका टाइमिंग बढ़ेगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 बूंदें ही आपको लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, ध्यान से सुनना है आपको। एंड डायरेक्टली आपको इस्तेमाल नहीं करना है स्किन के ऊपर, मतलब जो जहाँ जिस पार्ट पे आप लगा रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। इसके साथ आपको कोई भी कैरियर ऑयल लेना है। कैरियर ऑयल कौन-से हो सकते हैं, या तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, ठीक है? ये इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी एक का। तो जैसे कि किसी को अगर ऑलिव ऑयल सूट करता है, किसी को कोकोनट ऑयल सूट करता है, तो उनमें से कोई भी एक ऑयल लीजिए, 1 चम्मच लीजिए, उसके अंदर कोकोनट ऑयल ले लीजिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस कोकोनट ऑयल के अंदर आपको 2 से 3 ड्रॉप्स ही क्लोव ऑयल की मिलानी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलानी। देखिए, जो कोकोनट ऑयल है ना, वो भी जो बालों में लगाते हैं, वो वाला नहीं लेना है आपको। उसके अंदर मिक्स कीजिए एंड अपने पार्ट के ऊपर हल्के-हल्के हाथों से आप लगा लीजिए और कुछ समय के लिए रहने दीजिए, फिर आप उसको पोंछ दीजिए। और जब भी आप यूज़ करते हैं, उसके 20 मिनट, 25 मिनट के बाद ही आपको रिलेशन बनाने हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप रिलेशन बनाएँ, तो पूरी तरीके से आप कपड़े की हेल्प से ही इसको साफ कर सकते हैं। किसी भी कॉटन का कपड़ा लीजिए साफ-सुथरा, उसकी हेल्प से आप उसको पोंछ लेंगे एंड देन आप अ, रिलेशन बना सकते हैं। समझ रहे हैं? तो दूसरा ऑयल अब हम बात करें, जो मैंने बताया टी ट्री ऑयल। किसी-किसी को अगर इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी किल करता है। क्लोव ऑयल भी सेम काम करता है एंड जो टी ट्री ऑयल है, इसके अंदर एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी-किसी की स्किन बहुत ज़्यादा वहाँ की ड्राई हो जाती है, तो एक्स्ट्रा ड्राई ड्राई होने की वजह से भी क्या हो जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। या फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उसको भी ये कम करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा,
वहाँ पे आपका टाइमिंग बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, 2 से 3 बूंदे कोकोनट ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में मिक्स करके आपको लगाना है, थोड़ी देर रखना है, उसको साफ कर देना है एंड देन आप रेडी हैं, आपका टाइमिंग बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ के हिस्से को थोड़ा-सा नम कर रहे हैं, तो नंबिंग इनका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है? तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले एक बात आपको ये याद रखनी है कि पैच टेस्ट करके देखें, ठीक है? पैच टेस्ट आप कर सकते हैं, यहाँ पे करके देख सकते हैं, आप अपने आर्म पे करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा-सा सेंसिटिव एरिया, थोड़ा-सा लगाइए और थोड़ा-सा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। अगर आपको कोई भी इचिंग होती है, खुजली होती है, पेन होता है, ठीक है? जलन हो रही है, तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी स्किन अलग होती है, तो आप इनको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ आपको डायरेक्टली इनका इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयल के साथ मिक्स करके ही करना है, ओके? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।